छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के एनआईसीयू में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे वार्मर मशीन में अचानक स्पार्किंग के बाद आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 नवजात बच्चे झुलस गए। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और स्टाफ ने तत्काल बच्चों को वार्मर से बाहर निकालकर उपचार शुरू किया। तीनों नवजातों को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जिनमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में वार्मर की हीटिंग यूनिट के फिलामेंट में स्पार्किंग को आग का कारण बताया जा रहा है। घटना ने एनआईसीयू की सुरक्षा, वार्मर की नियमित सर्विसिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज नेशन 81 के लिए छिंदवाड़ा से रिपोर्ट मनोज चंद्रवंशी। जिला हॉस्पिटल में जो बच्चे का आईसीयू रूम, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कारण 3 बच्चे को गंभीर चोट आई है। इसको तत्काल जबलपुर रेफर किया जा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि आज जो छिंदवाड़ा में जिला हॉस्पिटल में घटना घटी है, ये पूरी स्टाफ की लापरवाही के कारण घटी है। तो मैं स्टाफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 3 बच्चे को जो भी चोट आई है, उसका जो इलाज जो है जबलपुर में निःशुल्क किया जाए। क्या हुआ क्या था? साथ में हम जो जाएंगे उनकी व्यवस्था निःशुल्क है। क्या हुआ क्या था? शॉर्ट सर्किट हुई थी, बिजली से शॉर्ट सर्किट। कहाँ पर? जिला हॉस्पिटल आईसीयू रूम बच्चों का। आपका नाम? आनंद वर्मा जी हाँ, आज दिनांक 22 तारीख को सुबह करीब 1:50 के आसपास, है ना, जो बच्चों का वार्मर होता है उसे हम क्रेडल कहते हैं। तो एक क्रेडल में जो फिलामेंट होता है ना, जिसको हम हीटिंग कॉइल कहते हैं, जो बच्चे को गर्म रखता है ना, वो कॉइल में शॉर्ट सर्किट हो गया था। इलेक्ट्रिक लाइन में कहीं नहीं हुआ, सिर्फ वो कॉइल में शॉर्ट सर्किट हुआ। मतलब जिसको हम रेडिएंट वार्मर कहते हैं, उस वार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे 2 चिंगारी निकली। क्या है समस्या? ये है कि वहीं से हमारी ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स भी आती है ना। उस क्रडल पे जो 3 बच्चे थे, उसमें एक बच्चा जो था वो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया का बच्चा था, जो कि एक सर्जिकल कंडीशन होती है, जो ठीक कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कल रात में भर्ती हुआ था, उसको आज रेफ़र करना ही था वैसे भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पीडियाट्रिक सर्जन है नहीं, तो वो ऑपरेट ही होना था उसका। ठीक है, और 2 दूसरे बच्चे थे, उसमें डिस्ट्रेस के लिए बच्चा था और एक कम वजन का बच्चा था। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स वहीं से थी, तो जो शॉर्ट हुआ उससे चिंगारी निकली, और जो चिंगारी निकली वो ऑक्सीजन ट्यूबिंग पर गिरी, और ऑक्सीजन ट्यूबिंग पे गिरने की वजह से उस क्रडल में, क्योंकि फोम का बिस्तरा होता है जिस पे बच्चों को रखते हैं, उस पर आग लग गई। ठीक है, 15 सेकंड के अंदर स्टाफ के द्वारा उसको वहाँ से हटा लिया गया, बच्चों को निकाल लिया गया। क्योंकि फोम का गद्दा था, तो 15 सेकंड से उन 2 बच्चों को थोड़ा सा बर्न इंजरी आई है। एक के हाथ में और थोड़ा सा कंधे पर है, और एक के स्काल्प रीजन पर है। ठीक है, तत्काल उसको निकाल के क्रेडल को बाहर कर लिया गया। ठीक है, बाकी बच्चे उस समय एसएनसीयू में इनबॉर्न यूनिट में 31 बच्चे थे। ठीक है, तो बाकी 30 बच्चों को सुरक्षित वहाँ से निकाल के आउटबॉर्न में शिफ्ट कर लिया गया। इन 3 बच्चों को प्राथमिक उपचार देने के बाद इनका एक सर्जिकल कॉल करा के, एक ईएनटी और एक ऑप्थन कॉल कराकर, है ना, सर्जिकल वालों से ओपिनियन लिया गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है, तो इनका थोड़ा सा एक बेटर उपचार के लिए इन्हें जबलपुर रेफर करना होगा। तो हमारे यहाँ से 2 डॉक्टर साथ में गए और उन्हें करीब सुबह 8 बजे वहाँ जबलपुर में ड्रॉप कर दिया गया। अभी उनका उपचार वहाँ पे चल रहा है और अभी तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। तीनों में से किसकी हालत से गंभीर है? तीनों बच्चों में से जिस बच्चे को कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया था ना, हाँ, वो बच्चा थोड़ा सा गंभीर है। ये बच्चे आउट ऑफ डेंजर है, बाकी दोनों बच्चे अभी ठीक हैं। ठीक है सर। ये तो मशीन में स्पार्किंग जो हुई है, जो बताया जा रहा है, तो मशीन की खराबी थी, मेंटेनेंस नहीं हुआ था? मेंटेनेंस हर महीने होता है ना, हर 2 से 3 महीने में एक बार वो आते हैं, जिनके साथ में एएमयू है अपना, और वो बाकायदा बारकोड लगा के मशीन चेक करके जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 24/7 चलते रहते हैं, बंद होता नहीं है। और क्योंकि जिला अस्पताल छिंदवाड़ा का बेड ऑक्यूपेंसी 300% है, मतलब हर बिस्तरे में करीब हर समय 3 बच्चे रहते ही रहते हैं, है ना। ये नियरेस्ट नागपुर पड़ता है, तो जबलपुर इतना लंबा रूट में क्यों पहुंचाया गया? सर, मेडिकल कॉलेज वही है जहां हम भेज सकते हैं, जहां पर हमारा टाई अप होता है, जिनको हम बोल सकते हैं। हम नागपुर भेजते हैं और नागपुर में अगर वो रिफ्यूज़ कर दे कि हमारे पास जगह नहीं है, हम नहीं ले रहे, तो हम तो फंस जाएंगे ना। तो हम वो 1 घंटे का एक्स्ट्रा पेन जरूर ले सकते हैं जबलपुर भेजने का। दूसरा, बीच में कुछ इश्यूज आए थे कि हमारे यहाँ से विदाउट परमिशन